नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान। मैं बताते चलूं रजला कला पंचायत में उपस्थित है, मगर मैं बता दूं कि ऐसा घटना हुआ है कि उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन को आवेदन भी दे चुका है। लगभग 7 दिन होने जा रहा है और प्रशासन अभी तक उस बच्चे को नहीं खोज पाया। बातें तो बहुत सारी हैं, मगर मैं शॉर्ट में जरा बता दूं। आप देख सकते हैं, ये है प्रिंस कुमार। ये प्रिंस कुमार लगभग उम्र 13 वर्ष। कौन क्लास में पढ़ते थे? 6 में। बुद्धि विवेक कम नहीं, तेज तरार में कम नहीं। मगर मैं बताते चलूं कि डायरेक्ट आरोप अब लग रहा है इनके मम्मी और जो पिताजी हैं, आरोप अब इनको लग रहा है, डाउट हो रहा है कि मेरे बच्चे को अपहरण हो गया है। आखिर कैसे हुआ? मेरे चैनल के माध्यम से इन्होंने बयान दिया कि कुछ दिन पहले मेरे गोतिया के लोग, मेरे भतीजे, भाई भतीजे लोग से 1 महीना पहले अनबन हुआ था, और उस अनबन में जो आज मेरे बच्चे गायब हैं, संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि आखिर लगता है कहीं वही तो नहीं है। क्योंकि जब घर में खटपट होता है तब तो डाउट होगा भैया, तब तो आपको पूछेगा ही प्रशासन, जानकारी तो लेगा ही, भले ही थोड़ा देर हो मगर अंधेर नहीं है। कानून के हाथ बहुत ही लंबे हैं, चाहे कितनी भी देर हो जाए उसे मिलना तय है। अगर लोग चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में जंगल राज बनाना, तो आप लोग नहीं बना पाइएगा। जो इनका बेटा नीतीश कुमार है ना, प्रिंस कुमार जी जो है, इनका बेटा जो अपहरण हुआ, उसे तो मिलना तय है। आज मिले कल मिले, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। और मैं बता दूं, जैसा कि फुटेज में इन्होंने दिखाया सीसीटीवी कैमरा वाला, मैं बता दूं उस फुटेज में इसका बच्चा भागते हुए नजर आया। और एक दुकान में क्या बातें हुआ नहीं हुआ अभी तक छन कर सामने नहीं आई। मगर मैं फिर बता देना चाहता हूं कि प्रशासन हालांकि 2-3 बार आए हैं, मगर किसी तरह का कोई सुराग नहीं खोज पाया। मगर मैं बताते चलूं कि झाझा प्रशासन या हमारे जो नए कहते हैं ना, नए डीएसपी जो जावाज के नाम से फेमस हो गए हैं, अभी तक 7 दिन हो गए हैं, ना डीएसपी ना झाझा थाना के अध्यक्ष के द्वारा बच्चे को प्राप्त नहीं कर पाए। तो इससे क्या पता चलता है? आप तो बता दीजिए महोदय कि कहां कौन सी गहरा नींद में सोए हुए हैं। 7 दिन मतलब इनके माता पिता पर क्या गुजर रहे हैं, आप भी सोच सकते हैं। अगर आपके मम्मी, आपका अगर बाल बच्चा के साथ अगर अपहरण हो जाता, एक दिन 24 घंटा के लिए अगर खो जाता, तो आपके दिल में खलबली तूफान मच जाता, आसमान जमीन एक कर देते। मगर एक सीधा साधा निहाय व्यक्ति जो पूर्ण रूप से राजनीति का ज्ञान नहीं है, और इस ज्ञान के चक्र में जो है अपने बच्चे को सिर्फ आंसू बहा रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं। लास्ट में पत्रकार के पास आना पड़ा, क्योंकि पत्रकार चौथे स्तंभ है, और चौथे स्तंभ का काम है सच्चाई का आईना दिखाना, सच का पर्दा फाश करना। मैं अभी चलेंगे जहां पर बच्चे गायब हो चुके हैं, जहां सीसीटीवी फुटेज आया। मगर मैं बता दूं जरा स्कूल के हेडमास्टर साहब को कि आपका भी दायित्व है कि बच्चे अगर 1 बजे आप छुट्टियां क्यों दिए, अगर दिए हैं तो उनके गार्जियन से क्यों नहीं लिखित लिया गया। इस तरह की अगर लापरवाही होगा तो लापरवाही आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपका है जनता के अंदर है। जनता को आपको सहयोग करना है, उनके मम्मी पापा को सहयोग करना है। आपने 7 दिन हो गया, मगर इनके घर में कितना बार मिलने आए, कितना बार जानकारी लेने के लिए आए। आपका दायित्व नहीं बनता है, सिर्फ प्रशासन का दायित्व बनता है, सिर्फ पत्रकार का ही दायित्व बनता है। कैसे खोया, कहां से खोया? जैसे घर से गया था, समझे, यहाँ से मंदिर इधर गया, सिंघाड़ा दुकान गया था राममोहन चौक के पास, वहाँ सिंघाड़ा खाया, सिंघाड़ा खा के आया। इसके बाद
मंदिर तरफ गया। उससे पहले एक बच्चा साथ में गोली खेल रहा था, बच्चा। तो वो बोला कि थोड़ा चलो ना नीचे मंदिर तरफ। तो बोला तुम ठीक है चलो। तो वो अपना बोला कि तुम अपना साइकिल से चलो। तो बच्चा के साथ में वो मेरा बेटा चला गया। वो दुकानदार के पास गया, सूरज कुमार के पास, सूरज बर्नवाल है, उसके दुकान पे गया। उसके दुकान पे गया तो वो दोनों बच्चा उसका ऊपर चढ़ा। तो वो सूरज बर्नवाल बोला वो बच्चा भी बुलवा देंगे आपसे। वो बच्चा बोला था सर जब आए थे ना यहाँ पे तो सर के सामने वो बोले थे। तो बोला तुम एक काम करो, तुम नीचे उतरो। वो बच्चा को नीचे रहने के लिए बोला और मेरा बेटा को ऊपर बुला के क्या बात किया नहीं किया उसमें हम नहीं जानते हैं। इसके बाद वो सब घर आया। घर आने के बाद फिर वो इधर खेला उला, फिर गया सिंघाड़ा दुकान, सिंघाड़ा खाया। सिंघाड़ा खाने के बाद आया घर पे आने के बाद वो फिर अपनी मम्मी को बोला 100 रुपया पैसा दो। किस बात के लिए? बर्थडे में जाएंगे। किसका बर्थडे? रजला नाम नहीं बोला, खाली जैसे ही पूछे नहीं कि किसके यहाँ जाना है। तो आप बिना नाम बताए कैसे भेज दिए बच्चे को? वही तो बात है, मतलब जैसे वो पूछ नहीं पाए तो वो बोला रजला जाएंगे बर्थडे में। जी। तो बोला ठीक है। ये बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, पापा हमको पैसा दे के नहीं गया है। जी। तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। इसके बाद बर्थडे किसके घर गया कुछ तो पता चला? कुछ पता नहीं है, बर्थडे में बाबू कहीं नहीं पता चला। पूरा रजला, जिसे रजला बोला था ना, पूरा रजला छान मार दिए। किसी के घर में बर्थडे नहीं, यानी बर्थडे हुआ ही नहीं था। तो वो जो 3 लड़का था, हाँ, वो तो साथ में था ना? नहीं, वो लोग बोल रहा है कि हम साथ में नहीं थे। उससे पूछे थे वो कि लोग बर्थडे वाली बात? नहीं, वो लोग के यहाँ पूछने के लिए तो बोला कि प्रिंस हमरे सामने छुट्टी लिया। हम लोग तीनों लिए छुट्टी। इसके बाद फिर सर भी वहाँ पे, मतलब छुट्टी जब देते हैं सर तो कम से कम गार्जियन को खोजते हैं कि क्या चीज़ के लिए छुट्टी दिया जाए। जी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और छुट्टी दे दिया बच्चे लोग को। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, हाँ। आपका बच्चा जो बर्थडे में गया था, हाँ, तो वो लड़का, तीनों लड़का को पता था कि प्रिंस बर्थडे में जा रहा है? नहीं, वो लोग बोल ही नहीं रहा है कि हम लोग को पता नहीं है। तो अब जो आपका फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहा है बेटा का आपका, हाँ, सड़क के किनारे उधर जा रहा दुकान में, हाँ, वहाँ से क्या कुछ पता चला आपको? वहाँ से पता चला कि एक वही इलेक्ट्रिक दुकान पे गया, जी। मतलब दौड़ते हुए गया। फिर वहाँ पे जाके बैठा और बैठने के बाद उससे क्या बात किया नहीं किया सूरज बर्नवाल से, जी। वही जाने। इसके बाद वहाँ से दौड़ते हुए मेरा बेटा इधर तरफ आया, मंदिर तरफ आया कि किधर गया पता नहीं चला हम लोग को। वहीं से मेरा बेटा गायब हो गया। अच्छा, किसी से लड़ाई झगड़ा कोई धमकी दिया था? लड़ाई तो देखिए गांव में गोतिया में थोड़ा मोड़ा तो होता ही रहता है, लड़ाई झगड़ा। तो ऐसा तो हम लोग को कुछ तो आया नहीं था। लेकिन 1 महीना पहले हमारा चचेरा भाई से थोड़ा मोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था। आपका चचेरा भाई से? मेरा चचेरा भाई से। तो फिर क्या वो कुछ नहीं, बहुत गाली गलौज बहुत किए, पुलिस मंगवाए। हम लोग दोनों थाना गए थे। थाना में जाके रात भर रहे हम लोग दोनों आदमी। फिर सुबह बोला कंप्रोमाइज़ कर लो, तो हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लिए। फिर अपना घर हम लोग चले आए। तो उसी रात में थोड़ा बड़ा जैसे कुछ बोला, जैसे बोला था कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम लोग सोचे अरे अपना चचेरा भाई है तो चलो हटाओ, कोई बात नहीं है। हम लोग कुछ इसमें एक्शन नहीं लिए। किन्नर के साथ जो हुआ था घटना, उसी के साथ हुआ था क्या? हाँ, उसी के साथ में हुआ था। वही लड़का के साथ? वही लड़का के साथ में हुआ था पहले, किन्नर से पहले। धमकी कौन दिया था? धमकी दिया था यहीं रोड में, गाली गलौज पूरा कर रहा था। संतोष बोला था। संतोष बोला? संतोष बोला, बोल रहा था रास्ता में। संतोष शर्मा। वो कौन लगता है आपका? वो मेरा चचेरा भाई लगता है। आपका चचेरा भाई? हाँ, हम लोग इतना नहीं जानते। आप मम्मी हैं? हाँ मम्मी है। क्या घटना हुआ था? क्या धमकी मिला था? क्या कुछ लड़ाई हुआ? किसके साथ हुआ था? ये संतोष के साथ। हाँ? संतोष के साथ में बोला 10 दिन में दिखा देंगे, यह कर लेंगे वो कर लेंगे, यही सब बोला था। संतोष? हाँ। संतोष कौन है? कौन लगता है आपको? चचेरा देवर है। चचेरा देवर? किस लिए धमकी दिया था आपको? भाई गोतिया से क्या था झगड़ा, तो किससे किया था? पहले किया था, गोतिया से झगड़ा किया था। हाँ। तभी इसका पापा आया काम करके, दोनों जने की थाली में खाना खा रहे थे। तो दारू पी के मेरा गेट के पास सामने में गाड़ी दे रहा था। इसका पापा उठा, बोला केकरा गरिया रहे नहीं, बोला तो बोला तोरे गरिया, यही सब बात है। अभी किटनर के साथ 10 दिन में झगड़ा किया था।
किन्नर के साथ? हाँ, वही लड़का? वही लड़का झगड़ा किया था। तो उठा लो, ऐसा कर वो, यही सब हमको धमकी मिला है। तो क्या लगता है आपको, क्या प्रतीक होता है? अब प्रतिका यही चाहते हैं, आप लोग से विनती करते हैं, मेरा बाबू के वापस कर दीजिए, खोज के जहाँ भी है। जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाते हो? अच्छा, किन्नर के साथ में जो झगड़ा हुई थी आपके चचेरा देवर के साथ, तो आप क्या किए थे उसको? एक बार उसको हम छुपा दिए थे। कहाँ छुपाए थे? मेरा छत दोनों छतवा सटल है ना, तो मेरा रूम खुला था, तो छुपा गया एक बार छत पर। तो अबरी जब उचर गया किटनर, तो गाड़ी गलोच करने लगा। तो अबरी दोनों रूम में ताला मारा गया, गेट में ताला मारा गया। अबरी जैसे कूद का अबरी बच गया, अबरी गया उसको टांगी लेके मंदिर के तरफ काटने के लिए, मंदिर के तरफ गया टांगी ले काटने के लिए। तो अबरी जो किटनर आया पीछे पीछे मेरा छत पर कूदा, तो अबरी रूम में ताला लगल था, तो अबरी छत पर मैं वो बच गया, तो उसको पिटाई देने लगा। हाँ, तो अबरी बोला यह कर लेंगे सब। हम किटनर बोला मर जाएंगे तुम्हारे अगर, बोले हम लोग के काल फंसाइएगा। तो उसको अबरी उसका पिताजी के माँ बड़ा बाबू हुक्म दिया गया, तो अबरी सब गली सुनाटा हो गया। तो अबरी वो गाड़ी देने लगा। फिर सरपंच है वो आया, बोला कि घर में कोई नहीं है, किसी केकरा से तुम बात कर रहे हैं? तो बोला हम किसी से बात करो, घर मतलब गाड़ी देने लगा। अच्छा, क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? गुहार यही लगाना चाहें, बाबू हमारे जहाँ भी हमको नाम दीजिए। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आपके दुकान पर प्रिंस कुमार लगातार आपके दुकान पर आया था, किस बात को लेकर आ रहा था, क्यों आ रहा था आपकी दुकान? देखिए सर, दुकान सबसे पहला मेरा आते रहता था। उस दिन भी पहले एक बार 3 बजे आया था, एक शाम को आया था, ठीक है। घर के उसका घर जहाँ मेरा है उसी के घर के पास है, तो अक्सर मेरा दुकान पर आते रहता था। किस लिए आता था? आप कह रहे थे चॉकलेट की दुकान है, न कुछ मिठाई की दुकान है, किस लालच से मतलब थोड़ा मतलब मुँह है, मतलब ठीक है। जो प्रिंस के पापा हैं थोड़ा लगाव है उनसे, पूछ सकते हैं। तो उस दिन जो दुकान पे आया था प्रिंस कुमार, क्या बात हो रही थी आपसे, क्या बात बोला? फिर कौन सा प्रिंस कुमार दौड़ के फिर भागा, क्या बात हुई? जैसे घर से निकला था कि बर्थडे की वजह से, ठीक है, ये बर्थडे कि कोई दोस्त का बर्थडे बोल के निकला था घर से वो अपना। तो मेरा दुकान पर आ गया, क्या कि हम मेरा मनियारे की दुकान है, मतलब किसी का भी हो, मनियारे के यहाँ दुकान है वो, मतलब उसका घर है बलियाडी। आप तो बोल रहे मेरा ये बोला है, मतलब मनियारी वाला जो दुकान है वो बलियाडी का है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा उधर देखा, फिर सीधा मेरा दुकान पर आ गया, ठीक है। तो हमसे बोला कि कुछ जब बर्थडे में जा रहा लिए कुछ हमरा लिया देना। तो हम बोले कि देख हमारा पास पैसा वैसा हो ना, हमने लिए हो, बस यही सब बातचीत हुआ। फिर वो सीधा एकदम यहाँ से निकल ही गया। कुछ पता चला किधर निकला? इधर सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखता है, इधर निकला। सीसीटीवी कैमरा से पहले तो आप तो नहीं गच रहे थे, उसके पिताजी का कहना है। उसके पिताजी को बोलिए कहाँ पर है, जैसे सुबह हुआ ऐसा आरोप लगाया आपके, ठीक है, जैसे सुबह हुआ उनको बोला गया। आप नहीं स्वीकार कर रहे थे, जब सीसीटीवी फुटेज निकला तब आपने स्वीकार सीसीटीवी कैमरा देखने से पहले हम पुलिस को बयान दे चुके हैं कि मेरा दुकान पर आ चुका है। और उससे पहले जिस दिन कांड हुआ है ओकरा अगला दिन इनके पिताजी को बोल दिए कि इधर 2-3 बार आया गया है। पूछ लीजिए, मुँह पर बोल रहे हैं, 2-3 बार आया है, हम बोले भी हैं। पूछिए कहाँ पर, पूछिए। आपके जानकारी में कुछ है? हमारा जानकारी में कुछ ना, बस यही है कि मेरा दुकान पर पहले भी आता था, उस दिन भी आया था, इससे ज़्यादा हम। अच्छा, ये दुकान पे प्रिंस कुमार आता था, तो ये पिताजी को उनको पता था कि प्रिंस कुमार आपके दुकान पे लगा रेगुलर आता? एकदम पूछ सकते हैं, आता था, एकदम पूछ सकते हैं। मतलब थोड़ा लगा लूडो व्यस जो भी है बहुत, मतलब थोड़ा ज़्यादा था। मेरा घर इधर है, इनका घर इधर है, तो दुकान पर आना कोई नया बात तो है नहीं, पहले भी आता था। उसका भाई से भी पूछ सकते हैं, वो भी आता रहता था मेरा। अच्छा, प्रिंस कुमार को आप क्या बोले हैं जो इतना हाई स्पीड में भागा? उसी तरह चलता ही है, दौड़ के चलता है, दौड़ के इधर उधर जाते रहता है। कैमरा में देख सकते हैं, दौड़ के इधर से वो किया, दौड़ के ही निकला। यही है ना? हाँ, यार फील के लो एकदम सेम है, लोग थोड़ा सा चेक कर। अरे तुम आदमी है क्या सामान ले रहा तब लो बांगन क्या लेना चल निकलो। धर्माबाद की व्यवस्था करो, ठीक है। कहने जाए समझ ली। चल पैसा
कैमरा में आपका घर से आगे जब आता उधर में देखिए, उधर ना है कैमरा कहाँ देखने में दिया होगा कैमरा में है। 155 से कम ना है, 155 फिक्स। उधर देखो सब है मेरे, चलिए जल्दी। चलो निकल यहाँ से, चलो दूसरे को डिस्टर्ब कर देता है बनो। क्या है? दुकानदारी का टाइम होता है। दुकान है। 6-6:30 बजे के बीच में जो भी है। देखा ये तुम्हारा दुकान में बात कर रहा तुमसे देख रहा पेन ड्रॉप रखा जल्दी वही दौड़ा है कि